ये कहानी फियर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी कर्ण पिशाचनी के ऊपर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि आखिर कर्ण पिशाचनी क्या होती है। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है। कारण ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी तामसी देवी है। अगर वो रूठ जाए तो साधक का सब कुछ छीन लेती है, और अगर साधक कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करेगा तो वो उसे सब कुछ देती है। कर्ण पिशाचनी का अर्थ होता है कर्ण यानी कि कान। कर्ण पिशाचनी हमारे कान में आकर किसी का भी भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता देती है। ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था। सिकंदराबाद का रहने वाला सुधीर शुक्ला रेलवे में टीसी की नौकरी करता था, पर वो अपनी सीधी सादी नौकरी से खुश नहीं था, जबकि उसकी बीवी को ज्यादा का बिल्कुल भी लालच नहीं था और हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सुधीर को देखते हैं जो अपनी रेलवे की नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपनी और अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था, पर उसकी वाइफ कम में ही संतुष्ट थी, पर सुधीर नहीं। और जब वो अपनी नौकरी के लिए जाता है तो वो सभी का टिकट चेक करता है, और उसी वक्त चलती ट्रेन में एक अघोरी भी चढ़ जाता है। और जब सुधीर उससे टिकट मांगता है तो उसके पास टिकट नहीं होता, और सुधीर उसे अगले स्टेशन पर उतरने के लिए कहता है, पर अघोरी उसे अपने बस में कर लेता है। और सुधीर अपनी सारी परेशानी उस अघोरी को बताने लगता है, जहाँ अघोरी कहता है कि तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जिंदगी काफी ऐशो आराम से गुजार सकते हो। फिर जो तू चाहेगा वही होगा। दक्षिण की गोदाम में रहता हूँ, घटते चांद की 7वीं रात में आ जाना, लेकिन 12 बजे आना। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी, हीरे और नोटों में खेलेगा तू। आ जाना बस। और 10 दिन बाद वो रात भी आ जाती है और सुधीर अघोरी की बातों के लालच में आकर उस अघोरी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अघोरी अपनी तंत्र साधना में लीन था। जहां वो सुधीर से कहता है, तू आ गया बच्चा, मैं तेरे लिए कर्ण पिशाचनी की साधना करूंगा और वो हमेशा तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ। वो तुझे लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या होगा। वो तेरे कानों में सबके राज बताएगी और उन राजों को तू लोगों को बताकर माला माल हो जाएगा। सुधीर माला माल। आ बैठ, आ बैठ। मैं जैसे मंत्रों को पढ़ूं तो उसे दोहराना। और अघोरी अपनी साधना शुरू कर देता है और तभी एक साया उनकी तरफ आगे बढ़ता है, और वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचनी थी। वो उनके सामने आ जाती है और वो काफी सुंदर थी, और सुधीर उसे देखकर मोहित हो जाता है। जहाँ अघोरी सुधीर को कर्ण पिशाचनी के गले में कर्णमाला डालने को कहता है, जो मृत गर्भवती महिला की अस्थियों से बनी थी। पर जैसे ही सुधीर उसे माला पहनाता है, कर्ण पिशाचनी उसे अपनी 3 शर्तें मानने को कहती है और कहती है कि अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा, सब कुछ। मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम्हें मंजूर है? और सुधीर हाँ कर देता है। उसका पहला वचन था कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, और दूसरा, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ मुझे, और जब भी मैं चाहूं। और तीसरा, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और तीनों वचन मानने के बाद सुधीर कर्ण पिशाचनी को कर्णमाला पहनाकर अपनी दुल्हन बना लेता है, और अब कर्ण पिशाचनी हमेशा उसके साथ रहने लगती है, और वो सिर्फ सुधीर को ही दिखाई और सुनाई देती है और किसी को नहीं। और उसी रात कुछ लोग मैच पर सट्टा लगा रहे थे, जहां कर्ण पिशाचनी सुधीर के कानों में कहती है कि आखिरी बॉल पर ये टीम मैच जीत रही है, और सुधीर उन लोगों से वो बात कह देता है और बदले में उनसे आधा हिस्सा मांगता है, और वो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैच में ठीक वैसा ही होता है, और सुधीर को ये यकीन हो जाता है कि अब वो जल्दी माला माल होने वाला है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को पूरे 35,000 रुपए देता है और कहता है कि अब हर रोज इससे भी ज्यादा पैसे आएंगे। पर काव्या इतने सारे पैसे देखकर सुधीर से पूछती है कि आखिर इतने पैसे आए कहाँ से, कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं करने लगे। पर सुधीर उससे कहता है कि तुम बस अपने काम से मतलब रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, और हाँ, आज से तुम बच्चों के साथ सोओगी, मेरे साथ नहीं। और सुधीर का ऐसा बर्ताव देखकर काव्या काफी परेशान और दुखी हो जाती है, और सुधीर कर्ण पिशाचनी के साथ अपने कमरे में चला जाता है। और उसी रात काव्या को पायलों की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज सुधीर के कमरे से आ रही थी। और जब वो चेक करने जाती है तो सुधीर एकदम से दरवाजा खोल देता है
और सुधीर उस पर काफी चिल्लाता है और वापस कमरे में चला जाता है। और अब सुधीर काफी बड़ा भविष्यवाणी करने वाला बन चुका था और वो लोगों को उनसे जुड़ी भविष्यवाणियां बताने लगा था और उसके बदले वो उनसे काफी सारे पैसे भी लेता था और वक्त के साथ उसका नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। वहीं एक दिन एक आदमी सुधीर से कहता है कि बाबा, मुझे मेरी पत्नी पर शक है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पर तभी कर्ण पिशाचनी सुधीर के कानों में कुछ कहती है और जब सुधीर उससे कहता है कि तुम्हारा अफेयर भी तो तुम्हारी सेक्रेटरी से चल रहा है, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। और सुधीर कहता है, ये बात तुम्हारी पत्नी भी जानती है और वो तुमसे इसी का बदला ले रही है, पर चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हो। वो आदमी मरने वाला है और अपनी सारी जायदाद तुम्हारी पत्नी के नाम कर जाएगा। और उसी रात उस आदमी को कर्ण पिशाचनी मार डालती है और अगले दिन उस आदमी को पता चलता है कि अनुज सक्सेना, जो आदमी मारा जा चुका है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी के नाम कर दी है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और सुधीर के पास जाकर उसे 5 लाख रुपए देता है। वहीं अब सुधीर दिन ब दिन काफी पैसे वाला हो गया था और दूर दूर से लोग उसके पास अपना भविष्य जानने आने लगे। पर अब सुधीर का लालच भी बढ़ने लगा था और वो अपने बीवी बच्चों से भी दूर हो चुका था, काफी नशे में भी रहने लगा था और अपनी बीवी से संबंध बनाए हुए उसे काफी महीने बीत चुके थे, जिससे उसकी बीवी की मानसिक हालत भी खराब हो चुकी थी। वो अपनी बीवी के साथ मारपीट भी करने लगा था और कर्ण पिशाचनी दिन ब दिन सुधीर को अपनी फैमिली से दूर करती जा रही थी। वहीं अगली सुबह काव्या अपने बच्चे को देखती है तो उसे काफी तेज बुखार था, जिससे वो घबरा जाती है और सुधीर को अपने बेटे महेश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। पर तभी कर्ण पिशाचनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके कानों में कहती है, जहाँ सुधीर काव्या से कहता है, तेरा बेटा मरने वाला है, वो नहीं बचेगा। जहाँ काव्या कहती है कि सुधीर, महेश तुम्हारा भी बेटा है, तुम उसके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पर वो अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी और वो डॉक्टर को फोन लगाती है और उन्हें आने को बोलती है। वहीं सुधीर अपनी सवाल लगा चुका था, पर अब वो एक सवाल के बदले 2 लाख रुपए मांगने लगा था और कहता है कि अगर 2 लाख हैं तो सवाल पूछो वरना जाओ। पर किसी के पास भी इतने सारे पैसे नहीं थे और सुधीर सभी को बेइज्जत और भिखारी कहकर वहां से भगाने लगता है। पर कर्ण पिशाचनी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर सुधीर उसकी बात को अनसुना कर देता है और इसके साथ ही वो कर्ण पिशाचनी का तीसरा वचन तोड़ देता है, जिससे कर्ण पिशाचनी वहां से गायब हो जाती है। वहीं एक आदमी सुधीर को 2 लाख रुपए देकर अपना सवाल पूछता है, पर सुधीर उसका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि कर्ण पिशाचनी वहां से जा चुकी थी। और वो आदमी सुधीर को ढोंगी बाबा कहता है और वहां मौजूद सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिससे सुधीर सभी पर भड़क जाता है। और तभी सुधीर को एक चांटा पड़ता है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे। और उसी रात महेश को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है, पर बोतल खाली थी और वो किचन में जाता है, पर वहां भी सभी बोतल्स खाली थी। और उसी वक्त कर्ण पिशाचनी वहां आकर महेश को पानी पिलाकर मार डालती है। वहीं अगले दिन सभी महेश की मौत का मातम मना रहे थे, जहां सुधीर को भी अपने बेटे की मौत का काफी दुख था और वो भी महेश के पास जाना चाहता था। पर कर्ण पिशाचनी उसे लाश के पास जाने के लिए मना करती है और कहती है कि यदि तुम उसके पास गए तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, जो मैं बोलूं वही कहो। जिसके बाद सुधीर कहता है कि इस लाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। पर सुधीर को एहसास होता है कि वो तो मेरा बेटा है और वो कर्ण पिशाचनी से कहता है, प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो, मैं एक बार उसे अपने गले से लगाना चाहता हूँ। और वो कर्ण पिशाचनी से लाख मिन्नत करता है, पर वो सुधीर को उसके पास नहीं जाने देती। और सुधीर को भी अब यकीन हो जाता है कि महेश को कर्ण पिशाचनी ने ही मारा है और वो सुधीर के कानों के पास खूब जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके कानों से खून बहने लगता है। और कर्ण पिशाचनी सुधीर से संबंध बनाने के लिए कहती है, पर सुधीर उससे संबंध बनाने से मना कर देता है और इस तरह वो कर्ण पिशाचनी का दूसरा वचन भी तोड़ देता है, जिससे कर्ण पिशाचनी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। और अब सुधीर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी, न ही उसके पास कोई भक्त आते थे और अब न ही उसके पास धन दौलत बची थी। वहीं काव्या भी सुधीर को छोड़कर चली जाती है और सुधीर अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और कर्ण पिशाचनी उसका शोषण करती जा रही थी। सुधीर अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है, पर वो उसे मरने भी नहीं देती। सुधीर की जिंदगी अब नर्क बन चुकी थी और वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। पर काव्या आज भी सुधीर से प्यार करती थी। वो दिन रात सुधीर के लिए परेशान रहती थी, मगर वो भी उसकी हालत से वाकिफ नहीं थी। लेकिन एक दिन काव्या ने अपनी आंखों से
सुधीर के खराब हालात को देखा और उसने ये फैसला किया कि वो सुधीर को इस नरक से जरूर निकालेगी। और वो एक सिद्ध योगी बाबा से मिली और उन्होंने काव्या को बताया कि सुधीर पर एक कर्ण पिशाचिनी का साया है और उसे खत्म करने का राज भी बताया और कहा कि इसमें सुधीर और काव्या दोनों की जान को खतरा है। लेकिन काव्या ये तय कर चुकी थी कि वो सुधीर को जरूर बचाएगी और काव्या सुधीर के घर पहुंच जाती है, जहां गेट अंदर से लॉक था और काव्या शीशा तोड़कर घर के अंदर चली जाती है, जहां उसे काफी गंदी बदबू आ रही थी, सड़ा हुआ खाना और हर तरफ शराब की बोतल पड़ी हुई थी और उसे कर्ण पिशाचिनी का साया भी दिखाई देता है। और जब वो सुधीर को देखती है तो उसकी हालत काफी खराब थी और वो सुधीर को वहां से ले जाने लगती है, पर सुधीर कहता है कि वो हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। वहीं कर्ण पिशाचिनी जब सुधीर को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो सुधीर को टच भी नहीं कर पाती, क्योंकि काव्या के गले में सिद्ध माला थी और वो सुधीर से कहती है कि मैं जानती हूँ वो मुझे दिखाई नहीं देगी, पर तुम चिंता मत करो। और वो सुधीर के कान में नरसिंह भगवान का मंत्र बोलने लगती है, पर वहीं कर्ण पिशाचिनी उसके कान में चिल्लाने लगती है, जिससे वो तड़पने लगता है। वहीं काव्या को गुरुजी की बात याद आती है और वो नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा करती है, जिससे कर्ण पिशाचिनी परेशान होने लगती है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी सुधीर को छत की ओर ले जाने लगती है, जहाँ काव्या उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कर्ण पिशाचिनी उसे अपनी शक्ति से घायल कर देती है और छत पर ले जाकर सुधीर को गिराने की कोशिश करती है। पर तभी काव्या भी छत पर पहुंच जाती है और सुधीर को एक रुद्राक्ष देती है और उसे उस कान में लगाने को कहती है, जिसमें उसे कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुनाई देती है। पर तभी काव्या को गुरुजी की बात याद आती है कि इस कर्ण पिशाचिनी को भगवान नरसिंह के उस दिए से ही मारा जा सकता है। और गुरुजी के कहे अनुसार वो नरसिंह भगवान का जला हुआ दीपक लाती है और सुधीर से पूछती है कि कर्ण पिशाचिनी कहाँ है, और वो उसकी तरफ इशारा करके बता देता है। और इस तरह वो कर्ण पिशाचिनी को दिया हुआ अपना पहला वचन भी तोड़ देता है और काव्या कर्ण पिशाचिनी की तरफ अग्नि को फेंककर हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी को भस्म कर देती है और सुधीर कर्ण पिशाचिनी के चंगुल से आजाद हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आप फियर फाइल्स के और स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।